हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां सिकंद, उसका स्वीट बंद कर दो, स्वीट बंद कर दो। बारहवें सिकंद का चौथा अध्याय और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर एक बार आइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे कहा जाता है कि राधा का नाम भागवत में नहीं है, लेकिन राधा बिना कथा भी नहीं होती, ये भी हकीकत है। राधा जड़ है, जड़ दिखाई नहीं देती। राधा प्रेम है, प्रेम दिखाई नहीं देता। प्रेम आपको कोई कहे कि मुझसे कितना प्रेम करते हो, कैसे दिखाओ? कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिससे पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, दिखाई देता है क्रिया से, ऐसे नहीं दिखाई जाता कि इतना प्रेम करती है। बाकी माँ की तड़पन बेटे के लिए वो बता देती है कि माँ अपने बेटे से प्रेम करती है। और बेटा भी अगर माँ से प्रेम करता है, अगर मैंने डाल दिया, क्योंकि कलयुग है। हाँ, आज की माता तो कुमाता नहीं हो सकती, बाकी पुत्र कुपुत्र करीब करीब हो सकता है। ऐसा नहीं कि पुत्र सुपात्र नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जो पुत्र सुपात्र है एक तरह से संत ही है, साधु है, और साधु फिर संत बन सकता है। पात्र सुपात्र है तो साधु है। ये साधु अगर परमात्मा तरफ चल पड़े, माँ बाप का आशीर्वाद लेके, पक्का परमात्मा मिलेगा। 101%, नॉट 99%। इसलिए आइए चौथे अध्याय के अंदर हम प्रवेश करें। तो मैं आपको कह रहा था, राधा बिना भागवत हो नहीं सकती। फिर से एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का चौथा अध्याय, अध्याय चौथा। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। कल परसों मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मा भी 100 साल पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन वो कौन सा, ये यहाँ सुन लो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। दिन, रात में, दिन रात अलग से। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं, इसे ही प्रलय कहते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर ब्रह्मा और नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय की रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि में 2 प्रारंभ आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंच मात्राओं, ये 7 प्रकृतियां मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। तब इसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय में पंचभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। परीक्षित, प्रलय काल आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रलय काल आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते।
100 वर्ष बारिश नहीं होती है, समझो जमीन कितनी सूखी हो जाएगी और लोगों में खाने पीने का सामान नहीं होगा। कहां से होगा? 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। अन्न न होने से, देखो वही बात आ गई, अन्न न होने से लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरों को खाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि 7 लोकों को भस्म कर देती है। सारा ब्रह्मांड आग, धुएं, धूल और भयानक उल्कापातों से भर जाता है और सारा संसार एक समुद्र का रूप ले लेता है। तब इसे जल प्रलय कहते हैं। राजन, इसके बाद जलमग्न पृथ्वी के गुण रस को तेज तत्व ग्रस लेता है। इसके बाद जलमग्न पृथ्वी के गुण रस को तेज तत्व ग्रस लेता है, यानी खा लेता है, अपने में समेट लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। यही तो है। पृथ्वी के अंदर नीचे चले जाओ, आग भी है, पानी भी है, लेकिन वो जल या तो अग्नि को बुझा दे, लेकिन नहीं बुझाता। या तो जल अग्नि को बुझा दे या तो अग्नि जल को खा जाए। दोनों बातें हैं, दोनों में ताकत है। आप कभी गैस के ऊपर पानी रखते हो, आधा घंटा आपने पानी रख लिया 1 गिलास भर के, पूरा खलास हो जाएगा, जल ने उसको सुखो लिया। या कहीं आग लगती है तो बम्बा गेट वालों को देखा होगा, वो पानी लेके आते हैं और जल, ये आग को जल से बुझा देते हैं। यानी दोनों में एक दूसरे की शक्ति है, वो उसको नाश कर सकता है, वो उसको नाश कर सकता है। पृथ्वी के नीचे जल भी है, अग्नि भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ग्रस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि परमात्मा का ऑर्डर नहीं है। प्रलय करना होगा, ऑर्डर दिया जाएगा, तुम उसको खा लो, वो उसको खा लो, जहां जिसको जो खाना है वो खा लो। इसके लिए यहाँ पे इशारा दे रहे हैं, जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। जल सूख सूख के अग्नि के अंदर, तेज के अंदर समा जाता, तेज यानी अग्नि, अग्नि में समा जाता है। वायु भी सुपरसीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। तामस गुण आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेज में समस्त इंद्रियां लीन हो जाती है। इसके बाद महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेता है। इसी प्रकार प्रकृति भी अपने गुणों को ग्रस लेती है और प्रकृति ही शेष रह जाती है, और जो कि इस चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। बस ये शून्य अगर समझ में आ जाए, शून्य हमारे अंदर भी है, बाहर भी शून्य ही समाया हुआ है। अच्छा, ये रूम में भी शून्य है, शून्य में तो आप बैठे हुए हो। शून्य यानी स्पेस, स्पेस में आप बैठे हुए हो, जगह। अच्छा, ये जगह न हो तो फिर आप कैसे बैठोगे? दो चीजें हैं। देखो, रूम कहते हो, ROOM, रूम। अब बोलो किसको रूम कहते हो? 4 दीवार आपने ले ली, उसके बीच में रूम हो गया। अच्छा, ये 4 दीवार रूम है कि खाली जगह रूम है? अगर 4 दीवार रूम है तो सटी एक के साथ मिला के 4 दीवार कल रूम हुआ क्या? नहीं हुआ। मिली जुली, समझ रहे हो ना? यानी एकदम मिली हुई है। बस एक हाथ से दूसरा हाथ जैसे आप मिला दो, इस तरह से आपने मिला दी, और ये दीवार भी ऐसे मिला दी, इसको आप रूम कह सकते हो? नहीं। रूम यानी खाली जगह। अच्छा, खाली जगह तो पहले भी थी, उसमें तो आपने दीवार ले ली। ये भी जो बनाया हुआ है, स्पेस के अंदर कुछ बनाया,
स्पेस में बनाया, और वो जो अंदर आया वो भी इसमें आप कुर्सी लेके बैठे हुए हो, अपना सामान रखे हुए हो। रूम यानी खाली, अगर उसको सही अर्थ में लो, रूम यानी खाली, खाली यानी शून्य। माँ के पेट से बच्चा खाली आता है, आप उसको जब उस झापड़ मारो तो रोएगा, फूल दो तो हंसेगा, माथे पे प्यार करो तो हंसेगा, खुश होगा, यानी उसके अंदर शून्य भरा हुआ। बस यही शून्य मरते दम समय हमारे पास आ जाए, जो जिसका था। आरती में हम गाते हैं, समझते थोड़ी है, तेरा तुझको अर्पण, ये हो जाए आनंद आ जाए। मरने से पहले हमारे शब्दों में से नहीं, अंदर से निकल के आ जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हो गई मुक्ति। शून्य में से आया था, शून्य में चला गया। आत्मा आई थी, आत्मा चली गई। आत्मा कहीं जाती नहीं है, वो फिर अलग विषय है, लेकिन इसका समझना। अब वह अव्यक्त, अव्यक्त यानी जो दिखता नहीं है, अनादि जो पहले से है, आदि सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अनादि आदि काल से है, जब से सृष्टि बनी इससे पहले भी है। अनंत जिसका कहीं अंत नहीं है। नित्य जो रोज है, नित्य यानी 24 घंटे नित्य। और अविनाशी, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। यहाँ पे अगर देखने जाओ तो आपको स्पेस दिखता है क्या? और जहाँ पे नहीं है वहां पे आपको स्पेस दिखता है, लेकिन एक रूम है, रूम को बराबर खिंचो खिंच भर दो, कहीं खाली जगह है ही नहीं उसमें। बस हमारे अंदर भी इतना कचरा भर दिया है, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये ऐसा वो ऐसा, पूरा इतना भर दिया है। आत्मा के ऊपर वो आवरण आ गया है। बस ये आवरण ही संत महात्मा हटाते हैं हमारा। ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। कोई सटासट रूम भरा हुआ है, उसमें से पहले तो बांस आएगी ना, दुर्गंध आएगी, क्योंकि काफी समय से भरा हुआ। आपने रूम बंद कर दिया, 2-5 बरस रूम बंद है, चलो कचरा भी नहीं है, जो भी चीजें अच्छी थी, लेकिन 5-7 बरस के बाद खोलोगे तो इसमें दुर्गंध आएगी कि नहीं? तो हमारे अंदर जो भी है वो भी बरसों से अंदर खोला हुआ ही नहीं है। कहीं दोस्ती है तो वो बांध के रख दिए, कहीं दुश्मनी है तो वो बांध के रख दिए। क्या क्या अंदर भरा हुआ है। तुलसी बाबा ने रावण में मस्त कहा, मैं और मोर तोड़ते माया। ये मैं जो अंदर आ गई, मैं और मेरा जो अंदर आ गया, ये इतना सब भर गया, जैसे रूम के अंदर से दुर्गंध आने लगी सामान भरने से, और वैसे यहाँ भी हमने संसार इतना भर दिया, अंदर से दुर्गंध आने लगी, मन अशांत हो गया। जो शांति अंदर थी, जो स्पेस रूम में थी, इसी तरह शांति अंदर हमारे थी। आनंद वश में रामकृष्ण परमहंस का ज्यादा से ज्यादा ये श्लोक है, आनंद वश में। बोले वो आनंद है, हकीकत आनंद है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं है? वो जो कचरा भर दिया संसार का, मेरा 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 मेरा। बच्चे के पास मेरा जैसा कुछ शब्द ही नहीं है। माँ के पेट से जो बच्चा निकला है, उसको पता ही नहीं है मेरा क्या होता है। मेरा नहीं है, इतना ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं। जिस दिन ब्रह्म में इंसान ब्रह्म लीन हो जाता है, उस दिन उसको पता ही नहीं होता है कि मैं कुछ हूं। बूंद हो, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। बूंद हो, नदी में मिल जाए, अभी ये बूंद की मैं है क्या? नहीं, नदी बन गई। समुद्र में समुद्र बन गई। लेकिन जहां नदी में वो बूंद नदी बन गई, वहां शांत हो गई, अविनाशी हो गई, विशाल हो गई, निर्भय हो गई। कब? जब बूंद नदी से मिल गई। इसी तरह जीव जब परम तत्व से मिल जाता है,
तो निर्भय हो जाता है। लेकिन वो कब मिलेगा? अच्छा, वो बूंद ने क्या किया? मैं हूं छोड़ दिया, नदी में समा गए। इसी तरह इंसान मैं मेरा छोड़ दे, तेरा तुझको अर्पण, जो लिया संसार से लिया और जाते समय सब जाने से पहले सब पूरा कर दे, तेरा तुझको अर्पण कर दे, हो गया। इतना ही तो करना, लेकिन इतना होता नहीं। कहने में बहुत आसान है, समझने में बहुत मुश्किल है। और जितना मेरा, अच्छा हमारे सिंधी में ये होता है, ये थोड़ा समझना। मेरा यानी मेला। मेरा कोई कपड़ा हो ना तो हम कहते हैं भाई मेरा कपड़ा। अच्छा गजब है, वो सिंधी में दो ही आता है, मेरा यानी मुंजो और मेरा। जितना मेरा उतना मेला ज्यादा, ये पक्का पकड़। अच्छा मेला और फिर वो मत पकड़ लेना, नहीं तो फिर वो मेला फिर अलग हो गया। जितना मेरा उतना मेला, उतनी दुर्गंध ज्यादा आएगी। आपके समझो 1000 संबंधी हैं, उसमें से एक भी मर जाएगा, आपको दुख होगा कि नहीं? लेकिन कोई संबंधी नहीं होगा तो रोज कई इंसान मर रहे हैं, आपको और हमको कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन जिस दिन लगे कि मेरा घर टूट गया, मेरे घर पे बुलडोजर आ गया, मुझे बुखार हो गया, अच्छा मेरे भाई को बुखार हो गया, अरे ये मेरा पड़ोसी तक चला जाता है, मेरा पड़ोसी दुखी, मैं दुखी। जितनी मैं बढ़ गई उतनी मैल बढ़ गई और उतना दुख बढ़ गया। और जितनी मैं छोटी हो गई, जितनी बूंद छोटी हो गई और छोटी होके नदी में मिल गई, नदी बन गई। थोड़ा समझ लेना। अच्छा आए थे तब तो बूंद बन के भले आए थे, लेकिन कनेक्टेड समुद्र से थे, क्योंकि पता ही नहीं था मैं क्या हूं। लेकिन जैसे जैसे अकल आती गई, मैं फलानी, मैं फलाना, मैं ढिंगड़ा, मैं इधर, मैं उधर, मैं डॉक्टर, मैं वकील, जैसे जैसे मैं बढ़ती गई वैसे वैसे दुख बढ़ता गया, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती गई। अच्छा मैं भी न मरूं, मेरा भी कोई न मरे, और मेरी वस्तुओं को भी कुछ न हो, और आती जाए। मैंने बीच में आपको कहा था, तुलसी बाबा ने कहा मोह सकल व्याधि कर मूला। और कहां कहां मोह होता है? कुटुंबियों में मोह होता है, परिवार में मोह होता है। अगर आप गरुड़ पुराण बराबर सुनो ना, काफी बार मैंने, परमात्मा ने कृपा की है, काफी बार मैंने गरुड़ पुराण सुनाया है। नहीं गरुड़ पुराण यहाँ फिर सुनने जैसा नहीं। कई लोगों ने नियम बना के रखे कि मरने के बाद सुना जाता है। अब मरने के बाद कौन सुनेगा भाई? गजब। हाँ लेकिन बना दिया। एक बार मैं कहीं था, वो जैसे आप माता कह रही है गरुड़ पुराण करो, लेकिन वहां से मुझे ऊपर से यहाँ पे पूछना पड़ेगा गरुड़ पुराण सुनाए क्या? अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया, ये हम रमेश भाई को पूछ लेते, ऊपर से थोड़ा लागोत लगा के पूछ लेना, भाई साहब यहाँ पे कहते हैं गरुड़ पुराण करें क्या? क्योंकि हाँ भक्तमाला तो बहुत लंबी है, फिर वो स्टोरी, हाँ नहीं वो फिर देखेंगे, अभी उसको जानेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन मेरा जो आपका जो विचार है ना, मेरा गरुड़ पुराण का विचार है। हाँ अच्छा किसी को बुरा मत लगाना। भक्तमाला आपको क्यों अच्छी लगती है पता है? थोड़ा अपने ऊपर मत लेना, करीब करीब क्यों अच्छी लगती है पता है? इसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, उसको उसने चमत्कार कर दिया, उसने चमत्कार कर दिया, मेरा भी हो जाएगा। आप अपने ऊपर मत लेना, लेकिन ये जो चमत्कारी चीजें हैं ना, लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, क्यों मेरा भी चमत्कार हो जाएगा, इसमें मत रहो। हुआ था जैसे अभी आपने पूरी ये जो पूरा गाया, शब्द गाया, क्या क्या उन्होंने किया था भाई साहब, राजा हरिश्चंद्र क्या क्या किया था, तब जाके रोहित को जिंदा करके दिया।
हाँ, रोहित को जिंदा करके दिया है, लेकिन हमको क्या पहले से बेटा जिंदा चाहिए। अरे भाई पहले हरिश्चंद्र तो बन, पहले हरिश्चंद्र बन। अच्छा, एक गजब की बात है, शायद के लिए भक्तमाला वाले मेरे से नाराज ना हो जाएं। भक्तमाला अभी युग में बनी हुई है, अगर आपको पता हो तो। आदि अनादि नहीं है, जैसे भागवत पुराण है, आदि अनादि नहीं है। आदि अनादि यानी सदियों से जो चला आ रहा है। अच्छा, एक भी पुराना ग्रंथ मुझे एक भी स्टोरी उठा के दिखा दो, पूरी स्टोरी लिखी गई हो मुझे दिखा दो। गुरु ग्रंथ साहब 1430 अंग है, गुरुओं ने लिखा, ये अपने ऊपर मत लेना। मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा गहराई से सोचना। क्या संतों को कहानियां नहीं कहने आती थी? इतने हमारे पातशाहियां बैठी है, टेऊराम साईं का जीवन चरित्र प्रेम प्रकाश अंदर ग्रंथ में क्यों नहीं लिखा गया? और जगह लिखा गया, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया, लेकिन प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा गया। अच्छा, गुरु नानक का जीवन चरित्र गुरु अंगद ने नहीं लिखा। गुरु अंगद का जीवन चरित्र गुरु अमरदास ने नहीं लिखा। उनका ज्ञान लिखा, उन्होंने जो दिया संसार को वो दिया, कहानियां नहीं लिखी। अब बाल मंदिर में जाते हो, वहां कहानियां होती है। मैं फिर दोहरा दूं, अपने ऊपर मत लेना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। कहानियां छोटे बच्चों को समझाने के लिए दी जाती है। कॉलेज में मुझे एक भी दो स्टोरी दिखा दो, होती है स्टोरी? क्या होगी? फलाने साइंटिस्ट ने ये किया, कब किया? थोड़ा नीचे का पीरियड, थोड़ा ऊपर का पीरियड। बताने का महत्व क्या है, किसने क्या किया वो बताया जाता है, किसने कैसे जिया वो नहीं दिखाया जाता। कैसा है? कई लोग मुझे कहते हैं, भाई साहब आप स्टोरियां बहुत कम सुनाते हो। नहीं, सच्चे महात्मा को चरणों में मैं बैठा हुआ हूं, होती नहीं है स्टोरी, ज्यादा होती नहीं है, टोटली ज्ञान। 1430 संग, आप समझ रहे हो, इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब, एक भी कहानी गुरुओं ने नहीं लिखी। कहानियां क्या लिखी पता है? अजामल पापी जग जाने नमक माए उस्तारा, अजामल पूरा। गंगा उधरी, बस ये गंगा हो गई कहां, फिर आप ढूंढते रहो गंगा कौन थी, क्या थी। लेकिन गुरुओं ने संकेत दे दिया, इतने ऐसे ऐसे पापी तर गए, तू क्यों नहीं तर सकता है? लेकिन तू कहानियों में फंस गया है, इसके लिए नहीं कर सकता। अब पूरा प्रेम प्रकाश ग्रंथ उठा के देख लो। मैंने एक बार अध्ययन किया, एक ही बार हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा किसी कारणों से रह गया। कभी शरीर की तकलीफ आ जाती है, कभी खुश हो जाता है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ एक भी स्टोरी नहीं है, एक भी नहीं, बराबर है। वहां क्या पूरा ज्ञान है, हकीकत यही तो है। पूरे ज्ञान में से शून्य तरफ आ जा सकते हो, कहानियों में से शून्य तरफ नहीं जा सकते हो। वहां कहीं लालच लग जाएगी, कहीं लालच लग जाएगी। आपको बुद्ध भगवान का इतिहास पता है ना, आपको पता होगा। एक वो माता आई, बोले मेरा जवान बेटा गुजर गया, पता है, अपने प्रचलित कहानी है। बोले फिर बेटे क्या करूं मैं? बोले बाबा इतने बड़े संत, तो आप चमत्कार करो ना बेटे, बेटे मेरे बेटे को जिंदा कर दो ना। बोले माता कर तो सकता हूँ, इतनी शक्ति तो है। ठीक है फिर करो। फिर वहां पे अलग अलग है, कोई कहता है सत्तू, कोई कहता है चावल, जो भी मानो एक कोई चीज बुद्ध भगवान ने माता को बोली, बोले ये चीज लेके आओ। चावल मान लो, आपको पौवे मान ले, जो भी मान ला। देखो अभी ये कहानी कहीं सुनाओ ना, 3 अलग अलग आदमी मिलेंगे। अब यहां से जो सत्य निकल के आ रहा है वो सब धोया जा रहा है। कोई बोलेगा पौवे बोले थे, कोई बोलेगा चावल बोले थे, कोई बोलेगा बाजरी बोले थे, हाँ कोई बोलेगा राय, देखो ये राई बोले थे। अब वो बस वो जो कहानी का सत्य है सब सफा चट हो गया। इसके लिए संतों ने ज्यादातर कहीं कहानियों को महत्व ही नहीं दिया, महत्व ही नहीं दिया, पूरे ज्ञान को महत्व दिया। पूरा ज्ञान यानी ज्ञान ले लो, ज्ञान से तर जाओ। तो जो भी बुद्ध भगवान ने कहा, मैं तो कई बार फिर उसमें थोड़ी जिद मस्ती में लेता हूँ।
मैं बोला माता उस समय तू थी? बोले नहीं। मैं बोला फिर तू कैसे बोलती है राइट? फिर वो बोलते आप थे। मैं बोला मैं भी नहीं था। मैं बोला फिर मैं आपका मानूं, आप मेरा मान लो, स्टोरी को आगे बढ़ने दो, सीधी सी बात। किसी संत को किसी ने पूछा कि फलाने संत का माँ बाप का नाम क्या है। अच्छा, ये हमारा जो हिंदुस्तान है ना, संतों ने ज्यादातर जीवन चरित्र में ध्यान नहीं दिया, जीवन से जो ज्ञान दिया ना उसका ध्यान रखा गया। टेऊराम साईं क्या कहना चाहते हैं, प्रेम प्रकाश ग्रंथ पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। ये जितने हमारे गुरु बैठे हुए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो पूरा ग्रंथों में लिखा गया। जीवन के चरित्र को, यानी जीवन क्या क्या किया, संतों ने उनका ध्यान नहीं दिया। ध्यान ये दिया कि गुरु ने संदेश क्या दिया, गुरु ने ज्ञान क्या दिया। गुरु नानक बाबे ने जो कहा वो ग्रंथों में आ गया। गुरु अंगद ने जो ज्ञान दिया वो ग्रंथों में आ गया। अच्छा, ज्ञान दिया, कहीं स्टोरी नहीं की। नहीं तो आप सोचो, चलो गुरु नानक ने कहानियां नहीं की, चलो ठीक है, लेकिन अंगद के पास तो गुरु नानक की कहानियां थी ना, साखियां थी ना, नहीं ली। हाँ, साखियां अलग ढंग से लिखी गई, लेकिन अगर साखियों में ही रह गए तो फिर समझ नहीं पाया आप गुरु को, आप गुरु को समझ नहीं पाए। इसको फिर मैं 1 मिनट के लिए समझा दूं। भगत माला पढ़ना है ना, हाँ, एक भगत माला का सबसे बड़ा फायदा बता दो। हरिश्चंद्र ने जो किया वो करने का प्रयास करना, जो दान दिया, जो बाबा ने परीक्षा पूरी की वो ध्यान करना, उसमें ध्यान देना। भक्तमाला घर बैठ के पढ़ो, रोज एक भक्त का पढ़ो और सोचो मैं नरसिंह जैसा क्यों नहीं बन सकता हूँ। नरसिंह के साथ जो चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। न तो हरिदास कृष्ण जी राधे संघास दिए जे शादी में भी डाजो डई वेंदो मामेरू भरने आए थे ना नरसिंह भगवान। तो हम कहाँ फंस जाएंगे पता है कि हमारी लड़की की शादी होगा, हमारा भी मामेरा वरना कृष्ण आएगा, आएगा पक्का आएगा, लेकिन नरसिंह बनेंगे तो आएगा, मीरा बनेंगे तो कृष्ण आएगा। लेकिन कृष्ण आ गया वो तो हमको पक्का पता चल जाता है, पक्का पता है नहीं वो भगत माला से। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, मैं भक्त माला के विरुद्ध में नहीं हूँ, गलत अर्थ मत लेना, लेकिन एक भक्त हूं, मैं भी पढ़ता हूँ। भक्तमाला आनंद देता, आपको कैसे भक्ति करनी चाहिए भक्तों से सीखना चाहिए। लेकिन वो आम पब्लिक में जब आ गया ना तो फिर वो कृष्ण भगवान ने जो चमत्कार किया, मामेरू भर दिया, हुंडी भर दी, हमको भी ऐसा लगता है हम भी हुंडी लिखेंगे, कोई ना कोई सामर्थ्य से उठाएगा, हमारा भी चेक पास हो जाएगा। ये ज्यादातर यही होता है, इसके लिए ज्यादातर संतों ने, मैं फिर दोहरा दूं, गीता है। अच्छा, भगवान कृष्ण को कहानी लिखने आती होगी कि नहीं? एक दो कहानी अर्जुन को सुना देते और बोल देते चल बेटे आ जाओ, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक भी कहानी सुनाई क्या? नहीं सुनाई। सच पूछो ना, यहाँ पे भी परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहानियां छोटी बताई और उसके अंदर ज्ञान बढ़ा देने की बात की, हर चीज के अंदर। अच्छा, ये यहाँ पे 13 अध्याय है। 13 अध्याय पूरा करके पीछे दो तीन दिन हम दूसरे लेंगे इसमें, क्योंकि वो शांडिल्य ऋषि का है। और वक्ता को कैसा होना चाहिए, श्रोता को कैसा होना चाहिए, श्रोता की कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, वक्ता की कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, पूरा उसके अंदर है। तो अंत में उसको हम सुनेंगे 2-3 दिन इसमें जाएंगे। अभी तो इसमें समय लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। तो हमारा तो क्या वो, अच्छा वो हमारा शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, सबसे पहले दर्शन आप किसका करते हो? किसका करते हो? काचबा कुमी जे कैसा चौथा काचबे का, कछुए का, हाँ नंदी, लेकिन बाद में थोड़ा
नंदी तो शिवलिंग के यहाँ पे भी आप देख लो, पहले कछुआ करीब करीब पास में होते हैं, ऐसे देख लो। हाँ, कछुआ यानी क्या बताता है? अच्छा चलो ये नंदी महाराज भी क्या बताता है? दोनों बता रहे हैं कुछ। धर्म पे चलना, धर्म पे चलते चलते बाबे के पास आना, और कछुआ धीरे धीरे चलना, दौड़ना मत। खरगोश दौड़ के पहुंच रहा था, याद है ना वो कछुए और वो खरगोश की कहानी। कछुआ पहुंच गया धीरे धीरे। कछुआ यानी धीरे धीरे चलने वाला, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला और अपने में ध्यान देने वाला। और कछुआ, अच्छा जब अंदर में आप ध्यान देते हो ना, संसार की कोई भी तलवार आपको काट नहीं सकती, क्योंकि आप अंदर में हो जाते हो। कछुआ सिखाता है। लेकिन अंदर चले गए यानी फिर नंदी महाराज बताएगा, धर्म पे अंदर चलो तो पाप से मत चलो। आंखें बंद करके इसकी दुश्मनी उसकी दुश्मनी मत निकालते रहना। आंखें बंद करके कछुए की तरह, और फिर धर्म पे चलो, वहाँ शक्ति मिलेगी। माता पार्वती और भगवान शंकर, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। शिव यानी कल्याण। सावन मास का है तो भगवान को भी नमस्कार कर दिया। अनित्य व अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। इस अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इस समय पुरुष और प्रकृति दोनों शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं बुद्धि की है। इनके कारण ही अंतरात्मा में विश्व, तेजस और प्राज्ञ स्वरूप नाना तत्वों की प्रतीति होती है। इस शरीर की अवस्थाएं है और शरीर में बुद्धि है। उस हिसाब से ये कहा गया जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। परंतु यह केवल माया मात्र है, ये सब माया है। कितना लंबा चौड़ा इसमें भाषण दिया जाता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब बुद्धि के खेल है। अंदर चले जाओ, शून्य है, ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व को समझ लो, बस वही तू है। और संतों ने मस्त कहा है, तेरा अंदर तू बन के बैठा हुआ है। अब ये सामने वाले को मत पकड़ना, खुद को पकड़ना हो तो मेरे अंदर मैं बन के बैठा हुआ है। लेकिन वो मैं संसार की हो गई। मैं की मैं जिस दिन समझ में आ जाए, ब्रह्म तत्व समझ में आ जाए, लेकिन वहां कोई मेरा तेरा नहीं है। इस शरीर भी संसार का है, शरीर संसार में चला जाएगा। कल मैंने आपको कहा गुरुओं की वाणी के हिसाब से, पांच तत्व को तन रचो, दानव चक्र सुजान, जयंती उपजो नान का, लीनता है मेहमान। काफी बार मैंने आपको कहा, फिर से मैं दोहरा दूं, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। आजकल सत्संग क्या होता है, बस इधर उधर की बातें हो गई, एक दो स्टोरी हो गई, थोड़ा नाच गाना हो गया सत्संग। भागवत वाले मेरे पर चढ़ाई नहीं करते। भागवत में भी आजकल यही होता है। आप भागवत आप कहीं देख लो, कृष्ण बना लेंगे, फिर वो लड़की की शादी होगी, दहेज लिया जाएगा, देने वाले देंगे, लेने वाले ले जाएंगे। भगवान सोचेगा मुझे क्या मिला यार, मुझे तो कुछ मिला ही। अच्छा आप बोलेगे भगवान को कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए भगवान को आपका प्रेम चाहिए, वो तो मिलता ही नहीं। अच्छा सब भागवत कथाएं गलत होती है ऐसा भी मत कहना, और सब रामायण गलत होती है ऐसा भी नहीं होता है। परीक्षित बैठ जाता है तो कहीं न कहीं शुक्देव महाराज आ जाते हैं, पक्की बात है। जहां अर्जुन आ जाते हैं वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य, आना ही पड़ता है कृष्ण को। भगत तैयार है, भगवान आना ही पड़ता है भगवान। ये कुछ छोटी बातें हैं लेकिन समझने के लिए बड़ी है। थोड़ा अपना परिवार भी है ना, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा निकलते जाओ, थोड़ा थोड़ा जीरो में होते जाओ, जवाबदारियां पूरी करते जाओ और सौंपते जाओ जिसको। थोड़ा घर से हटो। आज मुझे पुरानी बात याद आ गई, मैं किसी को बता रहा था। एक समय कम सुनने वाला इंसान था,
लगभग 20-25 बरस पहले 1998 में तो मेरे पिताजी गुजर गए, यानी 27 बरस हो गया ना, 26-27। इससे भी पहले की बात है, 5-7 बरस उससे भी पहले, यानी 92 के समथिंग या 90 के समथिंग की बात होगी। मेरे और मेरे पिताजी और हम दोनों ने पाठ रखा था, मैंने और मेरे पिताजी ने। वहाँ भी कम सुनने वाला इंसान था और सत्संग भी कम सुनता था। फिर मेरे पिताजी को बोलता था, बोले बाबा मैं इतना कम सुनता हूँ, का आवाज भी कम सुनाई देता है। लेकिन उसी शाम को मैं बैठा हुआ था, मेरे पिताजी गए थे, मुझे सौंप के वो बेटे पाठ पढ़ लेना, तो पाठ में पढ़ रहा था। तो घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, माताएं कुछ अंदर में बात कर रही थी और ये बाबा जी ने सुन लिया। यही मैं सोच रहा था बचपन में, यही कैसे सुन लिया। मेरे पिताजी को मैंने बोला, नहीं तूने गलत समझा होगा, कारण कुछ अलग होगा। मैंने बोला मैंने पक्का सुना है, कारण यही है। बाबा जी ने कुछ अंदर की बातें सुन लिए, तो सामने वाले बाबा जी ने। फिर मेरे पिताजी ने उसको पूछा, बोले कल क्या हुआ था? बोले आपको कैसे मालूम? बोले मेरा बेटा है ना, ये नाटक देखता रहता है, संसार में थोड़ा कूदता रहता। बोले कल मेरी बहुएं अंदर कुछ बोल रही थी और मैं आपके बेटे का पाठ सुन रहा था, वो पढ़ रहे थे। तो बोले आपने अंदर की बात सुन ली? बोले हाँ। तो बोले आप यहाँ तो बोलते हो सुनाई नहीं देता, बोले गाली भी नहीं सुनेगी। ये बनी घटना है। हाँ, आपको कोई गाली देगा ना, पता नहीं कहाँ से सुन लोगे। और आपको कोई ऐसे बोले भाई 5,000 दूंगा कहीं से भी, बराबर 10 बरस के बाद भी याद होगा कि अभी तक दिया नहीं है पैसा। कहने का मतलब क्या है, कितना इंसान फंसा हुआ है संसार की चीजों में। संसार में से शून्य तरफ आते जाओ। मेरा नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तुझको अर्पण कर दिया। जाने से पहले अगर शून्य यानी जो भी है सब समर्पित हो जाए। बेटा अपनी बहू को दे दो, यानी उसकी पत्नी को दे दो। माँ यानी आपकी पत्नी या आपका पति अपने बेटों को सौंप दो, भाई आगे के बाद इसका ध्यान रखना, अभी तक मैं रखती थी अब तू रखना। अपने बहू को सौंप दो। फिर बोले कि वैसे वाली नहीं हो तो एक बात बताऊं, कई बार संत महात्मा मजाक में कहते हैं इस दुनिया में आपको भगवान दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन दिखता है। जैसे आप और मैं दिखता हूं ऐसा भगवान दिखता है, लेकिन फिर भी सृष्टि चल रही है। एक अर्थ में समझना, गलत अर्थ मत लेना, भगवान के बगैर सृष्टि चल नहीं सकती है। लेकिन एक अर्थ में पकड़ो, सृष्टि में भगवान नहीं है तो भी सृष्टि चल रही है, तो तेरे जाने के बाद कौन सी सृष्टि रुकने वाली है भगवान। गलत अर्थ मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं है। सब संत भी हैं, भगवान भी हैं, वो नहीं होते तो हम कैसे चलते? वो है, इसके लिए तो चल रहे हैं। चलो वो थोड़ा मैंने एग्जाम्पल के लिए थोड़ा अटपटा सा कह दिया। आपके दादा परदादा चले गए कि नहीं? जिनको लगता था मेरी वजह से मेरे बच्चे हुए, कभी जीवन में समय मिले ना, YouTube में एक पिक्चर देख लेना, वक्त पिक्चर, आपको इतना सिखा देगी। हाँ, बलराज साहनी, हाँ, गजब की पिक्चर है। वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय फेरा। हकीकत है, अगर इंसान बनना हो ना, समय मिले तो मैं तो कहता हूँ 7 दिन कंटिन्यूस देख लेना। हाँ, शोले पिक्चर लोगों ने इतनी पागलों की तरह देखी, ये देखते होते तो शायद संसार में संत बढ़ जाते। हाँ, सही में हकीकत है। और ये वो देखने के बाद भी अगर आप जीवन में परिवर्तन न हो न, समझना फिर आपका कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता, फिर आप बदल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। क्या पिक्चर बना ये बनाने वाला, जबरदस्त। अब वो बलराज साहनी, यानी मैं उसकी बड़ाई ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बलराज साहनी की बड़ाई करने नहीं बैठा, मैं वो कहना चाहता हूँ वक्त कब बदल जाए,
वक्त कभी आगे की प्रलय की बात आ रही है। अच्छा, प्रलय, ये सब प्रलय हो जाएगा तब भी प्रलय हो जाएगा। संत कहते हैं रात को सो जाते हो तो भी प्रलय हो जाता है हमारे लिए। जब उठते हैं तब हम ब्रह्मा के लिए यही तो कहा गया, रात को प्रलय करके बाबा जी सो जाते हैं, सुबह उठ के वापस बदल देते हैं, यानी सृष्टि पैदा कर लेते हैं। तो रात को हम भी तो सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं, इसके बीच में प्रलय होती है कि नहीं? चलो प्रलय होगी तब होगी, राम जाने, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कभी ना कभी हम भी तो जाएंगे। तो हमारे लिए प्रलय हो गई कि नहीं? इस जगत का मेला भले बना रहे, लेकिन हम चले जाएंगे तो हमारे लिए प्रलय हो गई कि नहीं? वो प्रलय होने से पहले परम तत्व को पालें। वो शून्य में आए थे, शून्य लेके आए थे, आत्मा लेके आए थे, आत्म तत्व लेके जाएंगे। लेके कहीं नहीं जाना है, बस आत्मा को समझना है, आत्म अनुभूति। तो आइए इसको हम पूरा करें। इस अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इस समय पुरुष और प्रकृति दोनों शक्तियां काल के प्रभाव में क्षीण हो जाती है और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की है। इनके कारण ही अंतरात्मा में विश्व, तेजस और प्राज्ञ स्वरूप नाना तत्वों की प्रतीति होती है, परंतु यह केवल माया मात्र है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। यह विश्व का दो ही काम है, कौन सा? उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय। उसके बीच में हम नाच रहे हैं। कल मैंने आपको कहा था, ये बात फिर से पक्का कर लो, जगत सब सपना है, जगत सब मिथ्या है, ये शरीर सब मिथ्या है। लेकिन शरीर के अंदर रह के जो हम कर्म करते हैं वो एकदम सच्चा है। उसका जो फल आएगा ना भाई साहब, वो तो या तो हमको शांति देगा या तो हमको अशांति देगा। अशांत वाले कर्म है तो अशांति देगा, और शांति वाले कर्म है तो शांति देगा। ये जितने समझो शरीर के ऊपर आपके एहसान है ना जन्म के, वो एहसान पूरे करते जाओ। वैसे तो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन जितना इंसान दे सके। माँ बाप के हमारे पर एहसान नहीं है क्या? पूरे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, अभी वो पितृपक्ष आएगा कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिन है अभी बाकी, लेकिन पितृपक्ष आएगा, पितरों की पूजा कर लो, पितरों को खिला दो। शरीर उन्हीं से मिला है ना आपको। और फिर जो देवता आपको दे रहे हैं हमको खाने के लिए, देवताओं के लिए कुछ कर लो। कुछ व्रत उपवास कर लिया, कुछ दान पुण्य कर लिया। व्रत आपके शरीर के लिए है और दान पुण्य किसी का आपने, अच्छा इंद्र जो देता है, अगर वो आपने दे दिया तो इंद्र का काम आपने कर दिया। अच्छा विष्णु का काम है पूरी सृष्टि को खिला रहा। अच्छा जिस दिन हम किसी गरीब को कुछ दे देंगे तो विष्णु प्रसन्न नहीं होगा क्या? लेकिन ये काम मत करना। अगर किसी को आपने पैदा किया तो ब्रह्मा हो गए, ये समझ लेना। पैदा किया तब ब्रह्मा हो गए। आपने बच्चा पैदा किया, ब्रह्मा हो गए। अब इसको पाल पोस के बड़ा करोगे, विष्णु बन गए। बस ये दो काम आप कर सकते हो, ये बाबा जी का काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर दुनिया उल्टी है, ये बाबा जी का काम करती है। हाँ, किसी का नाश मत कर देना। बोले मैं शंकर का काम कर रहा हूँ, ब्रह्मा का काम कर सकते हो, विष्णु का काम कर सकते हो, शंकर भगवान का काम नहीं कर सकते, उसका काम वही करेगा। तो आप बोलोगे ना, भाई साहब आप बोल रहे थे ब्रह्मा हमने बच्चे पैदा कर लिए, विष्णु हमने परिवार को भी पाला, गरीबों को भी थोड़ा बहुत देते हैं, तो हमको दुश्मनों को भी मार देना भाई, शंकर का काम कर। वहां नहीं है वैसा। और इसके लिए महादेव, वो जो करेगा उसको ही पता है। आप किसी को खिला सकते हो, शादी कर ली, आप किसी को पैदा कर सकते हो, उसके अंदर भी किंतु परंतु होती है। ब्रह्मा महाराज आत्मा को ना भेजे तो कैसे आप बच्चे पैदा करोगे? है कि नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको औलादे ही नहीं है, ब्रह्मा महाराज ने भेजा ही नहीं है उसको।
बात बरोबर समझना। लेकिन फिर भी एक तरह से आप ब्रह्मा बन सकते हो, विष्णु बन सकते हो, शंकर नहीं बन सकते। शंकर को तो चरणों में बैठ के ये कहो मेरा दुख हरो, और इसके लिए आइए इसको पूरा करने का प्रयास करें। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसके अनेक रूप एक में ही निहित है। यह एक ही सत्य है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह भ्रम मात्र है। सब एक ही है। देखो यहाँ पे आपको कितनी सब चीजें दिख रही है। आपकी कुर्सी, मेरी कुर्सी, सब मूर्तियां, बाबा जी के स्वरूप हैं, सब इतना बड़ा हॉल है। इसके अंदर एक सत्य बात क्या है? स्पेस, जो जगह, बस वही हमारा जो शून्य स्पेस है। न जहां नहीं कुछ है वहीं सब कुछ है, वही आत्म तत्व है। जो बाबा जी, मैं काफी बार मैंने आपको कहा है, तो बाबा जी अपनी उंगलियां बताते हैं। जो हमारे 5 बाबा जी बैठे हुए, 5 हैं, 5 बाबा जी बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि बीच में आ जाए, न इधर का न हो उधर का न हो, तू तेरा होगा। सांख्य दर्शन पूरा बताता है, तेरा तेरी पहचान, तुझको तेरी पहचान। सांख्य दर्शन एकदम शॉर्ट और कुछ नहीं। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसके अनेक रूप एक में ही निहित है। यह एक ही सत्य है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह भ्रम मात्र है। यह भी अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। परीक्षित, तत्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। मरना और जीना दोनों साथ में है। मैंने काफी बार आपको कहा, माँ के पेट में इंसान जीवित भी रहता है, मरता भी रहता है। हम भी एक तरह से हम कहते हैं कि हमें इतने बरस के हो गए, बड़े हो गए। यमराज हंसता है, भाई साहब छोटे हो गए। समझो मेरी 80 बरस उम्र है तो यमराज लिखता होगा 80 - 60 20। हमको लगता है 60 बरस, हमने इतने बड़े हो गए। यमराज हंस रहा है, बाकी 20 पुट नची उठ जे को छोड़ो। अगर समझ में आ जाए ना भाई साहब, यमराज के हिसाब से देखने जाओ ना, तो हर जन्मदिन के बैठ के रोना चाहिए, हे परमात्मा मैंने आपको अभी तक पाया नहीं है। लेकिन हम इतने पागल हैं, बैठ के नाचते हैं। हाँ नाचना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं नाचना चाहिए। साईं टेवराम जैसा एक बार परम तत्व को पाके फिर जितनी बार भी नाचो। फिर तो मीरा भी नाची, फिर तो नाची ना, फिर क्यों नहीं नाची, नाचो फिर। लेकिन एक बार ब्रह्म तत्व को, एक परम तत्व को पाके फिर जो नाचना होता है ना, वो नाचना पूरा अलग होता है। मीरा नाचे और आज की कोई लड़की नाचे, जमीन आसमान का अंतर है। ये कुछ पाने के लिए नाचती है और उसने कुछ पा लिया है परम तत्व को, इसलिए नाचती है। यही अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, पैदा भी होते हैं मरते भी हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय नित्य रूप से होता ही रहता है, क्षण क्षण होता है। नित्य को यहाँ क्षण क्षण समझो। अभी भी कितने जीव, हम भी जी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, उम्र बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, दोनों साथ में हो रहा है। इंसानों की हिसाब से देखने जाओ तो बढ़ रहे हैं, और परम तत्व की तरफ से देखो तो घट रहे हैं। घट के इतना घट जाए, किसी से लेना देना ना हो। वापस याद करो, मैं ये चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों की शाह। ये एक ही स्वरूप अगर जीवन में बराबर बैठ जाए ना, आप कभी बैठ के सोचना, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप आनंद में हो गए कि नहीं? किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है, अपने से भी इच्छा नहीं है कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, वो भी नहीं, इच्छा ही नहीं है। कई लोग कहते हैं संतों के चरणों में इच्छा पूरी हो जाती है, गलत अर्थ ले रहे हो आप। इच्छा ही मर जाती है, ये समझ लेना। इच्छा जिस दिन मर गई ना,
उस दिन परम तत्व हो गए, बूंद समुद्र में मिल गए। लेकिन हमारी तो कितनी इच्छाएं हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं। परंतु भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का पता नहीं चल पाता। विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। परीक्षित, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दग्ध हो रहे हैं, दग्ध यानी जल रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रस का सेवन करने से अतिरिक्त और कोई साधन अथवा नौका नहीं है। लीला कथाओं के सेवन से, यहां आप कहोगे कथा कही गई, कृष्ण का कथा नहीं, कृष्ण का ज्ञान, ये बराबर समझ लेना। मैं फिर दोहरा दूं, कृष्ण भगवान को अपनी लीला पूरी कहनी आती थी कि नहीं? अपने से इंसान किसको बता सकता है? अपने से ज्यादा और कौन बता सकता है? लेकिन जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने गए तो ज्ञान दिया, कथाएं नहीं बताई। ये थोड़ा पक्का करने का, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है और आगे इसको बस 1 मिनट के अंदर पूरा होगा। कथाओं के सेवन से ही मनुष्य को, यह कथाओं यानी ज्ञान को ले लो, कृष्ण से जो ज्ञान मिला, गुरु नानक बाबे से जो ज्ञान मिला, श्री कृष्ण भगवान से जो ज्ञान मिला, टेऊराम साईं से जो ज्ञान मिला। अच्छा, मान लो कि आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया, फिर टेऊराम साईं ने जिसके साथ जैसा किया वो कहानी बनाकर आप भी वैसे करने लगो, तब डुप्लीकेट टेऊराम साईं नहीं हो गए। और डुप्लीकेट टेऊराम साईं डंडे पड़ेंगे भाई साहब। थोड़ा सोचना, कोई डॉक्टर है, ओरिजिनल डॉक्टर को कानों में पड़ा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर है, थोड़ा इधर उधर टेंशन वेंशन बेचारे को वो है, तो थोड़ा डॉक्टर जैसा दिखता भी नहीं है। अच्छा, इस डुप्लीकेट डॉक्टर है, तो हट्टा कट्टा मस्त है, कान में लगाया हुआ। ये डॉक्टर खुद भी मारेगा और दूसरों को भी मारेगा कि नहीं मारेगा? संतों की कहानियां पढ़ने के बाद, संतों का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद ये सोचना कि मैं ऐसे कैसे बनूं। राम का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद सोचना, राम का जैसे मैं कैसे बनूं। कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद पढ़ना कि समझना कि मैं कृष्ण के जैसा कैसे बनूं। कृष्ण भगवान कभी राजा नहीं हुए। काफी बार मैंने आपको कहा, हम कहते हैं द्वारकाधीश कह लो, तो वैसे तो कृष्ण पूरे जगत के राजा वही तो है एक अर्थ में, लेकिन कृष्ण कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे। उग्रसेन महाराज को बिठाया था नानी को, जिसने पढ़ा होगा और आपने भी पढ़ा है, सुना है। कभी भगवान राजा नहीं बने। अरे दुष्टों को मार के पूरा उनका अधिकार था, खुद बैठ सकते थे, लेकिन जिस दुष्ट को मारा करीब करीब उसके बेटे को राजगद्दी दे के चले आए। ऐसा कभी इतिहास में बहुत कम बार हुआ है, और ज्यादातर हुआ है तो भगवान कृष्ण ने किया है। और भगवान राम ने भी यही किया था। रावण को मार लिया, लंका ले सकते थे कि नहीं? दे दिया उसके भाई को, भाई बैठ जा तू, तेरा संभाल। आज हम कहाँ करते हैं? हाँ, बाली सुग्रीव दे दिया, उनको भी गद्दी दे दी, बाली को मार दिया, सूर्य को बिठा दिया, और फिर वो कहीं भी देख लो जाके यही है। हाँ, वो तो मैं पहले किया। लीला कथाओं के सेवन से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे ही श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। इस पुराण के कथन श्रवण से समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।